एक रात टूनी का पति गोलू चिड़ा उससे झगड़ा करके उस रात उसे घर से बाहर निकाल देता है। कमबख्त कलमोही, निकल जा मेरे घर से और अपना शक्ल मत दिखाना, और अपने बच्चों को भी लेकर जा। दिन रात कोहराम मचा रखी है और मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। ए जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतनी रात गए, मैं कहाँ जाऊंगी बच्चों को लेकर? अरे कलमोही, तू कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल भाग यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। चलो बच्चों चलो, कहीं न कहीं आशा तो मैं मिल ही जाएगा। इतना कहकर टूनी अपने बच्चों के साथ वहां से चली जाती है। माँ, मेरे से उड़ा नहीं जा रहा, थोड़ी देर आराम कर ले क्या? नहीं नहीं बेटा, जब तक कहीं रहने का जगह नहीं मिल जाता तब तक कैसे हम लोग रुक जाए? नहीं बेटा, चल थोड़ा और सब्र कर ले, चल आगे चल, चलते हैं। माँ, वो देखो एक घर नजर आ रहा है। हाँ बेटा हाँ, मुझे भी घर दिखाई दिया, चल चल के देखते हैं। अरे टुनटुनी बेटा, थोड़ा और जल्दी जल्दी चल। अरे माँ, ये तो कोई टॉयलेट लग रहा है। अरे तो क्या हुआ, इतनी जगह हम लोगों को रहने के लिए काफी है। टूनी बच्चों के साथ बैठकर टॉयलेट में ही आराम करने लगती है। अगली सुबह माँ माँ, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, खाने का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा, कमाना भी तो बहुत जरूरी है, तभी तो खाएंगे। कब तक भूखे रहोगे तुम लोग? ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं टुनटुनी का ध्यान रखूंगी। इस अनजान जंगल में मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कौन काम देगा? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ न कुछ कहीं न कहीं काम ढूंढना पड़ेगा। टूनी काम की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाती है और शाम हो जाती है, लेकिन टुनटुनी को कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता है। टूनी थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसे एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक हवेली दिखाई देती है। वो एक कौवे से पूछती है, काले भैया, मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं है। अरे भैया, ऐसे मत बोलो, मेरे छोटे छोटे बच्चे और वो बहुत भूखे हैं और मुझे उन्हें खाना खिलाना है। अरे काले, कौन है वहाँ? किससे बातें कर रहा है तू? अरे मालकिन, एक गरीब चिड़िया है, काम मांग रही है वो। ठीक है, उसे मेरे पास भेज दे। मालकिन, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, अगर मुझे कोई काम दे दीजिए मैं कर लूँगी, लेकिन ना मत कहिएगा, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल रात से ही भूखे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तू जाकर खाना बनाने का काम देख ले, और हाँ, जाते समय अपने बच्चों के लिए कुछ खाना भी लेते जाना। ठीक है मालकिन, शुक्रिया, आपका भगवान भला करे। उसके बाद टूनी उस हवेली में खाना बनाने का काम करने लगती है और इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं। और एक दिन, अरे टुनी, तू रहती कहाँ है? तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं? अरे मालकिन, आप मेरे घर के बारे में मत पूछिए, वो बहुत दूर है। अरे टुनी, बताना कहाँ है तेरा घर? मैं सच में तेरे घर को देखना चाहती हूँ। अरे मालकिन, मेरे पति ने मुझे घर से मार पीट के बाहर निकाल दिया है। मालकिन, हम सभी अभी टॉयलेट में रहते हैं। क्या बोला तूने? टॉयलेट? छी छी छी, वो भी कोई रहने की जगह है? एक काम कर, तू अपने बच्चों को भी यहीं पर लेती आ और अपने बच्चों के साथ यहीं पर रह रहे तू भी। नहीं नहीं मालकिन, आप इस मुसीबत को अपने सर पर क्यों ले रही हैं? क्या पता
मेरा पति कब यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर भी झगड़ा करने लगे, मालकिन तब मैं कहाँ जाऊंगी। अरे टूनी, तू कैसी बातें बोल रही है? तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन सा भविष्य दे रही है तू उनको? तो मैं क्या कर सकती हूँ मालकिन, मैं तो गरीब और असहाय हूँ, और भी क्या कर सकती मैं। देख टूनी, गरीब होना कोई पाप नहीं है, और हाँ, तू असहाय नहीं है। मैं हूं ना, तुम कल ही उस टॉयलेट को छोड़ दोगी और अपने बच्चों के साथ रहने यहाँ आ जाओगी लेकर, और मैं उन बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दूंगी। उनका भविष्य मुझे ही देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन आपका, जो आपने हमारे लिए किया है उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं अभी जाती हूँ और अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। और टुनटुनी फिर से उड़कर अपने बच्चों के पास जाती है और बोलती है, ये लो बेटा, तुम लोग जल्दी से ये सब खा लो। अब हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे, अब हम बहुत बड़े कोठी में रहेंगे। भगवान ने हमारी सुन ली बेटा, और तुम लोग स्कूल में पढ़ोगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनोगे। ये क्या बोल रही हो माँ, अब मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगी। रानी बेटा, तुम भी पढ़ने जाएगी। चलो जल्दी जल्दी खाना खाओ और ज़्यादा बातें मत बनाओ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली और बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। टूनी, ये ले स्टाफ रूम की चाबी, अब से तू बच्चों के साथ वहीं रहेगी। टूनी मालकिन से चाबी ले लेती है और सुंदरवन नामक एक जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। वहाँ पर टूनी अपनी माँ चिंकी और पिता गोलू के साथ रह रही थी। गोलू जी, टूनी, ये क्या हो गया? पूरे घर में पानी पानी है, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पिताजी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत बीमार हो जाऊंगी। बेटा, तू ऐसा कर, पीछे जो पलंग पड़ा है उस पर जाकर लेट जा, क्या पता तुम ठंड से बच जाए। फिर लाडो पलंग पर जाकर लेट जाती है और छींकने लगती है। माँ, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत खराब हो गई है और मेरे पंख भी भीग गए हैं और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। इस बारिश ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पापा से कहती हूँ, वो तुम्हारे लिए दवाई लेकर आएंगे। गोलू जी, टूनी की तबीयत बहुत ख़राब है और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसीलिए आप बाहर जाइए और टूनी के लिए दवा लेकर आइए। टूनी, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी बाहर जाता हूँ और तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। फिर गोलू चिड़ा टूनी के लिए दवा लेने बाहर जाता है, पर रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी गोलू के ऊपर बहुत तेज बिजली गिरती है और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ टूनी और उसकी माँ घर पर गोलू का इंतजार कर रहे थे। माँ, अभी तक पापा घर पर दवाई लेकर आए क्यों नहीं? बहुत देर हो गई है। बेटा, तुमने सही कहा, अभी तक तो उनको दवा लेकर आ जाना चाहिए था। लगता है मुझे बाहर जाकर देखना पड़ेगा। माँ, लेकिन आप ध्यान से जाना, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं तो इतनी छोटी हूँ, आखिर आपके अलावा मेरा है ही कौन? बेटा, तू चिंता मत कर, तुम अपना ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर चिंकी बाहर चली जाती है और गोलू चिड़ा को
ढूंढने लगती है। तभी उसे दिखाई देता है कि एक जगह गोलू चिड़ा गिरकर मरा हुआ है। हे भगवान, तुम हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? मम्मी पापा, आप दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? मैं आप लोगों को यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। अगर आप दोनों यहाँ पर नहीं आए तो मेरा क्या होगा? मैं तो इतनी छोटी हूँ, मेरा देखभाल कौन करेगा? मैं तो इतनी ठंड में मर ही जाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी जोर जोर से रोने लगती है और दरवाजे पे खड़ा काला कौआ ये सारी बातें सुन रहा था और घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, संगीता, आज तो मजा आ जाएगा। टूनी आज तो अपने घर पर अकेली है। चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं और उसे